वेलकम टू अब कैसे। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। हिंदी का टीजीटी हिंदी का जो सब्जेक्ट का पेपर है वो मैं सोल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है आपको के लिए ये लाभदायक सिद्ध होगा। नंबर 1 जो मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत जो है आते हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो इसमें से बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली ये होते, तो बंगाली इसमें नहीं है। तो ये आंसर इसका सही रहेगा। महादेवी वर्मा ने नीलकंठ जो है वो रेखा चित्र है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र, इसमें गंगा और यमुना है। इसका जो ये क्वेश्चन जो है दिखाई नहीं दे रहा, आगे पेज आएगा तो मैं आपको ये करवाऊंगी। हाँ देखिए, ये पेज दोबारा भेजा है, ये देखिए। इसमें सुमेलित करना है हमने रोला रोला हरी गीतिका। तो इसके जो ऑप्शन हैं देखिए, हे शरणदायिनी देवी, इसका जो है फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है। फोर्थ ऑप्शन ये कै जो है उसको हम हरी गीतिका है। ये जो ख है वो रोला है। इस प्रकार से मैच कर लेना आप लोग। और ये पेज जो है आगे पीछे भेजे गए हैं, आगे पीछे हैं, तो ये मैं कोशिश करूँगी आपको सीरियल वाइज। वैसे टाइम तो लगेगा इसमें इधर से उधर करने में। हमारा क्वेश्चन नंबर यानी 95 से हमने देखना है। ये देखिए 95 में हमने कह रखा है कि सह उपसर्ग निम्नलिखित में से नहीं है। तो फटाफट मैं आपको आंसर बता देती हूँ, आप इसको देखते रहना कि कैसे सदाचार जो है इसका सही आएगा। 96 जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी मनुष्यता की बात ज़्यादातर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है। पहले भी मैंने बताया था एक दिन। हम स्वयं बंधे थे स्वयं भगवती चरण वर्मा की ये लाइनें हैं। अगला 98 में देखिए, मैं एक बार बता देती हूँ। जो रंग में भंग है, रंग में भंग का जो समय है वो 1909 है। उसके बाद भारत भारती है 1912, फिर ये 25 में, और जो साकेत है वो 1931। तो फर्स्ट ही ऑप्शन ये सही रहेगा। 99 में विजय देव शाही, इसका आंसर सही है। अगला जो प्रश्न है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो ये शीत जो है, शीत इसका पर्यायवाची नहीं है। राका, शशि, इंदु सारे इसके सही आंसर हैं। अब 101 वाला पेज हमने देखना है। 101 जहाँ पर होगा, ये देखिए 101 सॉरी 101 में, क्योंकि सीरियल वाइज हमें पता चल जाएगा। फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो पहाड़ है। लाली, ये इसमें माधुर्य गुण बताना है, किसमें नहीं। माधुर्य गुण जो ये करुण रस उत्पन्न होता है यहाँ, तो इसमें माधुर्य गुण नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मैं बताऊंगी ये उषा प्रियवंदा की लाइनें हैं। काकू वक्रोक्ति में जो सही ऑप्शन होगा, ये मैंने अच्छा सर्च करके जब आंसर निकाला है, सेकंड ऑप्शन आपका आएगा मनुआ। तो ये कबीर की लाइनें हैं, ये कबीर के का दोहा है। चलिए आगे 106 नंबर का पेज हमने देखना है। 106 पे आ गए हैं हम, इधर नहीं है, उसी साइड जाना पड़ेगा। 106 देखिए, हरा भरा सब पेट जो भरा, इसमें हमने बताना है। तो इसका ये कवित है भाई, कवित। चलो अब केतकी, इसमें आतुरता आएगा। निस्प्रह का
ऑप्शन नंबर 1 सही है, कामना रहित। नेक्स्ट जो 109 है, 109 में रूपक, कै का रूपक ठीक है। ये जो ख है उसमें विभावना, क्योंकि बिनु आया है ना, विभावना, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही बन रहा है। ऑप्शन नंबर 3 वो आगे मिलेगा आपको। 110 पे चलते हैं। 110 ये देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ फिट बैठता है बिल्कुल। 3 वो चिड़िया केदारनाथ अग्रवाल की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। एक प्रत्यय जो जिसमें नहीं है शब्द देखना है, तो ये अति प्लस अधिक है, ये इसमें नहीं है। निम्न में से पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है, तो ये मग ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 113 में 2 घटक, जिसमें ये विग्रह, इसका आंसर सही आएगा। बिछोना में बिच प्लस ऊना सही रहेगा। आगे गुस्से से कठपुतली वाला जो प्रश्न है, उसमें अनचाहा नृत्य करने दो। 116 वाले पेज पे हमने चलना है। 116 वाला, ये भाई 116 वाला पेज, जिसमें 15 साल के लिए अंग्रेजी को भी स्वीकार किया गया राज्य भाषा के साथ साथ। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। 343 का एक पार्ट में है। ये मिलती जुलती, आम फलहम, राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का जो प्रयोग है वो किसने कहा है? निज भाषा शब्द का व्यवहार, ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की लाइनें हैं। 118 जयेंद्र कुमार पापा खो गए, ये प्रश्न ये सही रहेगा। अगला देखिए, 119 में कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम, इसमें जो है अकर्मण्य सबसे पहले आएगा। तो 119 जो है फिर से गुम हो गया भाई, इसी में हमारा टाइम लगे जा रहा है। 119 का जो आंसर होगा वो पहले का तीसरा, इसका यानी थर्ड ऑप्शन ठीक रहेगा। ये मैंने निकाल रखे हैं इसके ऑप्शन, जो जहाँ भी हमें मिलेंगे। ये देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। नेक्स्ट में ये सुमित्रानंद पंत की लाइनें हैं। शांत रस जो है उद्भट वाला, उद्भट आएगा इसका आंसर। दिल एक सादा कागज, राही मासूम रजा की ही प्रसिद्ध लाइनें हैं, प्रसिद्ध उपन्यास है। ये सेम मिलता है यहाँ। धरती धन अपना जगदीश चंद्र का है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 122 का जो है दूसरा ऑप्शन हमारा सही बनता है। हाथ पैर मुख, ये भयानक रस के, भयानक जो है रस के अनुभव हैं, प्रतिक्रिया ये भयानक रस में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 124 से हमने पेज देखना है। 124 वाला, यही बैक करना पड़ेगा एक बार मुझे। उपसर्ग रहित जो इसका जो आंसर आएगा वो अपयश आएगा।
125 में 4 अवयवों में से ये अवयव नहीं है। इसमें स्थायी भाव, अनुभाव और एक विभाव और होता है, विभाव। परिणति जो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, पहले भी ये क्वेश्चन आया है, सामान्य हिंदी में भी प्रश्न है यही। वो जो है वो कंठोष्ठ है। पूस की रात जैसे आप लगा सकते हो, पूस की रात प्रेमचंद की कहानी है। सरंग का मतलब सींग होता है, वायु का मतलब बयार होता है और परसों का मतलब फरसा होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 128 का जो सही आंसर है वो 4 हमारा सही बनता है। 129 में जो ऑप्शन नंबर 1 है वही बिल्कुल सही है। ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, यहाँ है तय है, उसी के तहत है। सेकंड ऑप्शन बनेगा, सॉरी। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर देखना था 130 वाला पेज देखना है। 130 ये पेज है। अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है, देखना है हमने। ये नहीं है, हमने ध्यान करना है कि बाग बाग होना यानी खुश होना है, पेट फूलना, फूल कर कुप्पा होना, फूल न समाना। अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है, तो बाग बाग होना तो है, फूल न समाना भी है, फूल कर कुप्पा होना यानी पेट फूलना भी इसी का हो सकता। तो थर्ड आंसर इसका सही रहेगा। 131 में देखिए, बड़प्पन इसमें है, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, रीतिकालीन काव्य प्रवृत्ति आचार्य तव प्रदर्शन था, अलंकारिता के प्रति विशेष आग्रह था, नक्सिक सौंदर्य यानी श्रृंगार पे ध्यान था। तो ये थर्ड ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 133 में जो सही आंसर होगा 133 में मिला हुआ है क्रिया के विभिन्न रूप बताने हैं, तो इसका आंसर नंबर 3 सही होगा। ये रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख लाइनें हैं। 135 का पेज हमने अभी देखना है। 135 जहाँ भी आएगा, 135 देखिए, सुमेलित करना है हमने। 135 का जो सही आंसर है वो नंबर 4 ठीक बन रहा है। क्यों, बता देती हूँ मैं आपको। देखिए 1, 2 भी आपको सही आता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। तो 4 में आप पकड़ लोगे कि कैसे, क्योंकि चंद छंदबरन गंग कवि की रचना है। योग भाषा योग विशिष्ट वो पंडित बिल्कुल 4 नंबर ही ठीक बन रहा है। अब देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय काव्य नहीं है, ये भी समुच्चय बोधक है, ये भी है और ये भी है। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है। 137 में 7 का जो सही आंसर है वो 4 है। आगे देखिए 130 स्पर्श संघर्षी, जो च वाली लाइन होती है ना, वो सभी स्पर्श संघर्षी होते हैं। तो च, छ, ज तीनों एक ही के हैं, तो बच गया कौन सा, यही आंसर है। तन चित और मन पद्मावत की लाइनें हैं ये, और ये जो काव्य है सारा जायसी की रचना है, और इसमें लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता की ओर संकेत किया गया है। 140 में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, ये हमने बताना है। तो कोई कुछ ना आए तो इसमें कोई शब्द आया है, किसी आया है, इसमें कुछ आया, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। 141 वाला पेज अभी देखना हमने। 141 ये देखिए, अब हमने शब्द देखने हैं। इसमें क्या करना है हमने कि जैसे राजस्थानी है, क्या है ये स्थान है,
सबको पता है, तो कन्फ्यूज होने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। स्थान है तो क्या किससे मैच करेंगे? 4। अब देखिए प्राचीन है, ये क्या है? काल की बात कर रहा है, तो ये देखो मैच करके देख लो कि 2 नंबर किस में आ रहा है, तो इसमें आ रहा है। अब नंबर 4 यानी 2 नंबर पे 4 आ रहा है, तो ये है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 142 में देवनागरी लिपि की जो है विशेषताएं बतानी है। बिल्कुल ये विशेषता है, वैज्ञानिक क्रम है, प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह है, सुंदर और लिखावट है, मात्राओं में भी एक रूपता है, तो ऑप्शन नंबर 4। ये तो कोई भी लिपि हो सकती है, सुंदर सुगठित लिखावट में। तो अब रस की विशेषता नहीं बतानी है हमने। रस की जो विशेषता नहीं है तो ये है, बोला गया है स्वप्रकाश और अखंड नहीं है, लोक चमत्कार प्राण, यानी इन दोनों में कन्फ्यूजन है। तो रस को अखंड भी बताया गया है, तो तीसरा ऑप्शन ही यानी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है ये यहाँ इन दोनों में से। फाइनल ऑफिशियल आंसर के आने पर ही पता चलेगा। नेक्स्ट देखिए 144 में छायावाद की हमने विशेषताएं बतानी हैं कि कौन सी विशेषताएं सही है, यानी इन में से सबसे सही कौन सी है। तो ये अभिव्यंजना, दुख और वेदना की विवृत्ति हुई है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही रहेगा। अब देखिए सही युग्म का चयन करना है, तो जो सही है रस से भरा, यही सही है। नेक्स्ट 146 वाला जो पेज है 146, ये यहाँ है, थोड़ा टेढ़ा है ये, इसको ठीक करेंगे। 146 इसमें कहा है कि जो समझने योग्य न हो, तो ये उद्दाम, अनबूझ, हे, लोच, ये तो हो नहीं सकते। अब देखिए जिसको संधि की थोड़ी सी भी पहचान है वो आराम से इसको निकाल लेगा। 2 मात्राएं जिसमें आती हैं वो वृद्धि संधि होती है, यानी 3 इसके आगे आएगा। प्रति उत्तर में यह यानी यण संधि है, तो इसी से आपको पकड़ा जाएगा क्वेश्चन। ये 2 नंबर आपका सही बन रहा है। हरिवंश राय बच्चन, नीड का निर्माण, ये आत्मकथाएं हैं तीनों की तीनों, और ये दिन जल्दी जल्दी जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये इनकी प्रसिद्ध कविता है। इनकी प्रसिद्ध कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आधा तितर आधा बटेर, देखिए बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला प्रश्न इन्होंने दिया है कि 2 कार्यों का संयोग करना, अनमेल वस्तु, तीनों ही ऑप्शन, चारों ही ऑप्शन हमें लगते हैं ये है। जो सबसे उचित यहाँ लग रहा है तो वो फर्स्ट ही ऑप्शन लग रहा है। नेक्स्ट 150, तो ये भी आपको अगर एक भी आता है, जैसे डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का जो है ये 3rd है बिल्कुल, और हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इनसे अगर हम मैच करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही बन रहा है। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4 सही बन रहा है। कैसे देखिए, ये हिंदी साहित्य विमर्श जो है पदुमलाल पूनालाल बख्शी का है। अयोध्या सिंह अरिहोद का ऑप्शन नंबर 4, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, हजारी प्रसाद की का हिंदी साहित्य की भूमिका, और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य की संवेदना। इस पेपर को सोल्व करने में बड़ी मेहनत लगी है, कहीं कहीं से ढूंढ के आंसर इनके मिले हैं, क्योंकि विदाउट प्रूफ आंसर देना भी, जहाँ एक आध क्वेश्चन में डाउट है वो ऑफिशियल आंसर की के बाद ही, यानी आपको पता तो चल ही जाएगा कि आपका जो स्टेट निकलेगा या नहीं निकलेगा। धन्यवाद।